हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की पहली वाली वीडियो में कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो टीआरएन नंबर आता है उसके बाद हम टीआरएन नंबर के द्वारा फिर से लॉगिन करके इसे आगे प्रोसेस करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये प्रोसेस कैसे होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। टीआरएन नंबर आने के बाद अब आपको आगे की प्रोसेस कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप टीआरएन नंबर के द्वारा उसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस करने पड़ेगा। जैसे टीआरएन नंबर आता है, आपको 15 दिन का टाइम मिलता है। 15 दिन के अंदर आप इस टीआरएन नंबर से लॉगिन करके कभी भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। 15 दिन के बाद करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, वो प्रोसेस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उस पर बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और ये आगे की प्रोसेस कैसे होगी। सबसे पहले तो मैं आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देता हूँ। आपको एक शॉप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप उसे बना लेंगे, या जिसे गुमास्ता भी कहते हैं। उसके बाद आपको एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके शॉप का, जो कि लास्ट मंथ का हो, ये ध्यान रखना। जीएसटी में चेंजेस आ गया है, अब ऐसा हो गया कि लास्ट मंथ का ही वो लेता है, उससे पहले का नहीं लेता। तो लास्ट मंथ का करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ले आएंगे। उसके बाद एक रेंट एग्रीमेंट, अगर आपकी शॉप रेंट में है तो आप उस शॉप के ओनर के साथ मिलकर एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लेंगे और नोटरी करवा लेंगे। अगर शॉप ओन्ड है या फिर आपका है तो भी आप क्या करेंगे कि एक एग्रीमेंट बनवा लेंगे नोटरी से। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एग्रीमेंट बनवाते टाइम आप देख लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और एग्रीमेंट में जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं होता है तो क्या होता है कि आपके पास जीएसटी ऑफिसर के थ्रू एक नोटिस आ सकता है कि एड्रेस का क्लैरिफिकेशन दें। इसीलिए आप एड्रेस को एक बार अच्छे से देख लेंगे, फिर नोटरी करवा लेंगे। नोट पे मैंने लिखा है कि चेक आधार कार्ड एंड पैन कार्ड लिंक्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं होता है तो क्या है कि आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रोसेस शायद करने ही ना दे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आपके पास जो टीआरएन नंबर होगा उस टीआरएन नंबर से जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने भी सेम यही पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको 15 दिन के अंदर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टीआरएन नंबर कहाँ से आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर ये सारी चीज़ें क्लियर की है। आप ये मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा वीडियो की लिंक, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आप इस मार्क पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने भी सेम पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें 10 स्टेप्स दिए हुए हैं। मैं 1 बाय 1 आपको ये स्टेप्स क्लियर करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में जो ये ट्रेड नेम दिख रहा है, इस ट्रेड नेम में आप अपने शॉप का नाम डाल देंगे। जैसे मैं ऐसे ट्रेडिंग कंपनी डाल देता हूँ। फिर ये शॉप का नाम डालने के बाद आपको साइड में दिख रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे अपना। जैसे कि मैं प्रोप्राइटरशिप, तो प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करता हूँ। फिर आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको अपने स्टेट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। अगर आपका शॉप नया है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑन कर सकते हैं। आप रेगुलर पे भी जा सकते हैं, आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग इसे चूज़ कर लेंगे। रेगुलर पे जाने के लिए आप इसे ऑफ रहने दें, और अगर कंपोजिशन पे जाना है तो इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपके सामने भी ऐसे ऑप्शंस आने लगेंगे। आपको यहाँ पे एनी अदर सप्लायर वाले मार्क पे क्लिक करना है, और नीचे जो है आई हियरबी डिक्लेयर, इस पे भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप वॉलंटरी बेसिस पे करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज अदर्स।
मैं अदर सेलेक्ट करता हूँ। अदर सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं साइड में लिखा रहेगा प्लीज़ स्पेसिफाई। तो आपको यहाँ पे अपना बिजनेस स्पेसिफाई करना है कि आप किस बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। स्पेसिफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि साइड में आपको डेट डालने को बोला जाएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और एक डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर एरेसिस। तो आपको यहाँ पे जिस मंथ आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका फर्स्ट डेट डाल देंगे। इस मंथ से आपका अगर जीएसटी नंबर आ जाता है तो इस मंथ से आपका रिटर्न प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम। यहाँ पे आपको ट्रेड नेम से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो आप यहाँ पे शॉप सर्टिफिकेट या फिर आपके पास एमएसएमई भी होगा तो दोनों को अटैच करके यहाँ अपलोड कर देंगे। अगर एमएसएमई नहीं है तो शॉप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये पीडीएफ और जेपीजी दोनों फॉर्मेट पे हो जाएगा। तो आप पीडीएफ बना लेंगे या जेपीजी फॉर्मेट उस शॉप सर्टिफिकेट का और यहाँ अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने भी ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, प्रमोटर एंड पार्टनर्स। डिटेल ऑफ प्रोपराइटर्स मतलब यहाँ पे आपको अपना डिटेल डालना है, जैसे नेम ऑफ पर्सन मतलब आपका नाम। बस एक चीज़ याद रखेंगे कि पैन कार्ड पे जैसा है आपको सेम वैसे ही यहाँ पे टाइप करना है। फादर्स नेम भी, फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर अपना, ईमेल एड्रेस। ये डालने के बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। फिर नीचे देख सकते हैं आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको डिजाइनेशन स्टेटस मतलब यहाँ पे आपको प्रोपराइटर आपको टाइप करना होगा, साइड वाले पे कुछ भी नहीं करना है। फिर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं रेसिडेंटल एड्रेस मतलब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है आपको सेम वही एड्रेस यहाँ पे डालना है। मार्कर की मदद से आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप इसे मार्क कर देंगे। फिर जैसे ही नीचे आएंगे ये सारी डिटेल्स आपको फिल करने हैं, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, लोकेलिटी, रोड। जो रेड डॉट है उस रेड डॉट पे आपको फिल करना मैंडेटरी है, इसे करना ही होगा। आप आधार कार्ड देख लेंगे, आधार कार्ड में जो एड्रेस है आपको सेम वही एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद अब आप नीचे आएंगे अपलोड फोटोग्राफ। यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी होगी जो कि जेपीजी फॉर्मेट पे होगा। अपलोड करने के बाद नीचे देख सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचर, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर वार्निंग आती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने भी ऑथराइज सिग्नेचर वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर पे टिक करना है। टिक करने के बाद आप पेज के सबसे लास्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का डिटेल डालना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि शॉप सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस है सेम एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो एड्रेस आप इस मैप पे सर्च कर लेंगे और मार्कर की मदद से जहाँ पे भी आपका शॉप है वहाँ पे आप इस मार्कर को मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और अपनी शॉप सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अब आप नीचे देख सकते हैं स्टेट ज्यूरिडिक्शन सर्कल, यहाँ से आपको सर्कल सेलेक्ट करना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद नीचे देख सकते हैं सेंटर ज्यूरिडिक्शन, यहाँ पे भी आपको कमिश्नरेट, डिवीज़न, रेंज तीनों सेलेक्ट करना होता है। ये सेलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसे आप मोबाइल नंबर अपनी डाल देंगे, ईमेल एड्रेस।
फिर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका शॉप ओन्ड है या फिर रेंटेड है। अगर रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद साइड में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे मेरी शॉप रेंटेड है तो मैं यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देता हूँ। आप भी जो रेंट एग्रीमेंट बनाए होंगे उसकी PDF बनाकर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद एक और डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उस शॉप का, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल है आप उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आपको ये सेलेक्ट करना होगा। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर गुड्स एंड सर्विसेज वाली पेज ओपन होकर आ जाएगी। डिटेल्स ऑफ गुड्स, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके शॉप में जैसे स्नैक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सब की क्या होती है, एक HSN कोड होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर लेंगे, वहाँ से आपको HSN कोड मिल जाएगा। ऐसे 5 HSN कोड्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इस पेज पे कुछ भी नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आधार ऑथेंटिफिकेशन वाली पेज ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपके डिटेल्स होंगे, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर लास्ट है वेरिफिकेशन, यहाँ पे सबसे पहले आपको टिक कर देना है। फिर नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर प्लेस, जहाँ से भी आप हैं वो प्लेस टाइप कर देंगे। प्लेस टाइप करने के बाद आप सबमिट विथ EVC पे क्लिक करेंगे। फिर आपके मेल या मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डालकर वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ये सारी प्रोसेस हो जाने के कुछ टाइम बाद आपके मेल में एक आधार वेरिफिकेशन के लिए एक मेल आएगा, उसे आप ओपन करेंगे। वहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगे। फिर अपना आधार नंबर डालकर OTP डालकर इसे वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई होने के बाद आप देखेंगे कि आपके मेल में एक ARN नंबर आया होगा। उस ARN नंबर के थ्रू आप अपनी GST रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसे ट्रैक कर सकते हैं। मिनिमम 7 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर आपका GST नंबर आ जाएगा तो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वेलकम टू GST फैमिली। अगर आप उस मेल को ओपन करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आपके फर्म के नाम से एक GST नंबर इशू हो चुकी है। उस मेल में ID पासवर्ड भी होगा, यूज़र ID पासवर्ड। इस यूज़र ID पासवर्ड से आपको GST पोर्टल में लॉगिन करना होगा। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करने का प्रोसेस क्या है और नई यूज़र ID पासवर्ड कैसे बनाएं, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।